आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ ड्राइव। बज चुके हैं उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर, जहां उधमपुर के अंदर सीआरपीएफ गाड़ी को हादसा पेश आया और इस हादसे में अब जख्मियों की तादाद 16 बताई जा रही है, जबकि 2 जख्मी सीआरपीएफ एहलकार जाम बाग हुए हैं। जिला उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके के अंदर एक सीआरपीएफ गाड़ी को हादसा पेश आया था और उस हादसे में अब 2 सीआरपीएफ एहलकार जाम बाग हुए हैं, जबकि 16 दीगर जख्मी हुए हैं और जिनमें से 8 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। एएसपी उधमपुर संदीप भट्ट ने वाकई की तस्दीक करते हुए कहा कि हादसे में 2 एहलकार जाम बाग हुए, जबकि 16 दीगर जख्मी हुए हैं, जिनमें से 8 जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें एयरलिफ्ट करके कमांड अस्पताल उधमपुर ले जाया गया है। उन्होंने कहा है कि ये गाड़ी ड्यूटी से वापस आ रही थी। जो एहलकार इसमें जख्मी हुए थे वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे कैंप की तरफ, और ड्राइवर गाड़ी पर अपना काबू जो है वो खो बैठा और एक गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी है, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया है। उधर मरकजी वज़ीर डॉक्टर जतिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि कुंबा बसंतगढ़ इलाके में सीआरपीएफ की गाड़ी के हादसे की खबर अफसोसनाक है, और उन्हें मजीद बताया कि डीसी सलोनी जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर हैं उनके साथ उन्होंने बात की है, जो खुद सूरत हाल की निगरानी कर रही है और मुझे मुसलसल मालूमात फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया और मकामी लोगों ने भी रजाकाराना तौर पर इमदाद फराहम की है। तमाम मुमकिन इमदाद को भी यकीनी बनाया जा रहा। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ ही वजीर आला उमर अब्दुल्ला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी और दीगर सियासी लीडरान की जानिब से इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया गया। एक्सीडेंट तो हुआ कदवा में। सीआरपीएफ की एक गाड़ी जो है बंकर अपने ऑपरेशनल ड्यूटी से वापस आ रही थी एंड मेट विद एन एक्सीडेंट। तो अनफॉर्चुनेटली 2 जवान्स आर फेयर डेड एंड 16 अदर्स आर इंजर्ड, और जिसमें से कोई 8 लोग क्रिटिकल हैं, जिसमें 3 लोग एयरलिफ्ट करा के कमांड हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, 6 मोर और ऑन वे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स में। तो कोई इसमें कोई एंगल और देखा जा रहा है? नहीं, कोई एंगल नहीं है इसमें। कौन सा एंगल? क्योंकि मिलिटेंसी प्रोन एरिया है कुछ। नहीं, मिलिटेंसी प्रोन एरिया है। एक्सीडेंट है, वाइल नेगोशिएटिंग ए टर्न गाड़ी नाले में गिर गई है।
हुकाम ने पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों को यौम आज़ादी से कबल जम्मू में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत दी है। ज़राए ने बताया कि यह फैसला मुमकिन खतरात के पेश नज़र लिया गया। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि वो पूरे खत्ते के तमाम अजला में सिक्योरिटी इकदाम को मुअस्सर बनाए। ज़राए के मुताबिक गश्त में इजाफा, रात के वक्त निगरानी और सरहदी इलाकों में चौकसी को बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उधर यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल फौज ने बदरबाग के हसास इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करते हुए चौकस गश्त का सिलसिला तेज कर दिया है। फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से ऊंचाई पर वाक़ा चरागाहों और घने जंगलात में मुसलसल गश्त किया जा रहा है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को वक्त पर नाकाम बनाया जा सके। फौजी हुकाम के मुताबिक इकदाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाव और इलाके में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। बुलंद और बाला पहाड़ी इलाकों पर दुश्वार गुजार रास्तों पर भी दस्ते तैनात किए गए हैं ताकि शरपसंद अनासर को किसी किस्म की नकलो हरकत का मौका न मिल सके। यौम आज़ादी के मौके पर इलाके में सख्त निगरानी के साथ साथ हसास मकामात पर इजाफी चौकियां भी कायम की गई हैं। ड्रोन्स और जदीद निगरानी के आलात की मदद से मुश्तबह सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने हाल ही में रियासत में शाया होने वाली और बाज बाहर से आने वाली 25 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी है। इन किताबों को रियासती हुकूमत ने इंतशार अंगेज और मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली तहरीरें करार दिया है। हुकाम के मुताबिक इन किताबों के मुताले से नौजवानों के जहनों पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं और ये अमन अमान के लिए खतरा बन सकती है। महकमे दाखिला की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि यह फैसला जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी एक्ट के तहत किया गया ताकि शिद्दत पसंद नजरियात को फरोग देने वाली मवाद को रोका जा सके। जिन किताबों पर पाबंदी लगाई गई उनमें बाज इस्लामी नजरियात, सियासी ख्यालात और तारीखी बयानिए शामिल हैं जिन्हें हुक्काम ने रियासत के मफादात के खिलाफ करार दिया है। पाबंदी के बाद रियासत भर में किताब फरोशों को हिदायत दी गई है कि वो इन किताबों को फौरन अपनी दुकानों से हटा दे, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब जम्मू कश्मीर में पहले ही इजहार राय की आज़ादी पर कदगनों पर बहस जारी है। इधर मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने 25 किताबों पर आयद पाबंदी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए समाजी राबता साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि स्कॉलर्स और नामवर मौरिकीन की किताबों पर पाबंदी लगाने से तारीखी हकाइक और कश्मीर के लोगों की जिंदा यादों को नहीं मिटाया जा सकता है। ये सिर्फ इस तरह के आमराना इकदामात के पीछे उन लोगों की अदम तहफ़्फ़ुज़ात और महदूद तफ़हीम को बेनकाब करता है। और उन्होंने मजीद लिखा कि इन इकदामात से सिर्फ उन अफराद की फिक्री तंगी और अदम बर्दाश्त का इजहार होता है जो इस किस्म के आमराना फैसलों के पीछे कार फरमा है। इस सब के दरमियान हुकूमत की जानिब से जारी किताब मेला भी सवालात की जद में आ गया है जिसे अदब सकाफत की तरवीज के लिए मुनक्कद किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जब एक तरफ इज़हार राय और इल्मी मकालमे पर कदगने लगाई जा रही हो तो दूसरी तरफ किताब मेले जैसे इवेंट्स का इनकाद खुला तजाद और महज नुमाइश इकदाम है। महकमे दस्तकारी हैंडलूम कश्मीर ने आज कौमी हैंडलूम डे के मौके पर कश्मीर हाट श्रीनगर में एक रंगारंग क्राफ्ट बाजार का इनेकाद किया है जिसमें कश्मीरी हुनर और रिवायत का भरपूर मुजाहरा किया गया है। इस मौके पर मकामी हुनरमंदों के हाथों से बने हुए खूबसूरत और नादिर फन पारों को नुमाइश के लिए पेश किया गया है जिन्होंने हाजरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली।
तकरीब में मकामी लोगों, सयाहों और सकाफत दोस्त अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए महकमे दस्तकारी हैंडलूम के डायरेक्टर ने बताया कि मशीनी तरीके से बने हुए अशिया को हाथ का काम जाहिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है और उन्हें इसे कश्मीरी हुनर की साख और सार्फिन के एतमाद के लिए संगीन खतरा करार दिया। डायरेक्टर ने मजीद कहा कि महकमा ने मकामी हुनरमंदों और नौजवानों की माशी खुद कफालत के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ कराई हैं। इन स्कीमों के तहत हुनरमंद अफराद का अपना कारोबार शुरू करने के लिए बगैर किसी जमानत के 20 लाख रुपए तक का कर्ज फराम किया जा रहा है ताकि वो खुद रोजगार के मौके पैदा कर सके और कश्मीरी हुनर को जिंदा रख सके। तकरीब का मकसद कश्मीरी हैंडलूम और दस्तकारी के वर्से को फरोग देना और हुनरमंदों की हौसला अफजाई करना ताकि आने वाली नस्लें भी इस सकाफती सरमाए को महफूज रख सके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं इन वेरियस क्राफ्ट्स, उनको हमने इनवाइट किया है ताकि इनके साथ मिलकर हम नेशनल हैंडलूम डे को सेलिब्रेट करें और इनको थोड़ा सा अवेयर करें अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इनके लिए, खासतौर से वीवर्स के लिए जो हैंडलूम सोसाइटीज़ हैं उनके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और कैसे कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वेदर ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर की अपनी स्कीम्स हों या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं एज पार्ट ऑफ नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ ही साथ हमने ट्रेनी प्रोडक्ट्स की एक क्लियरेंस सेल भी रखी हुई है और आपने देखा होगा नीचे जो हमारा कश्मीर हाट है उसमें काफ़ी रश भी है, काफ़ी लोग आ रहे हैं और बिल्कुल सस्ते दामों पे नॉमिनल रेट्स पे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है उस बेसिस पे प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीद रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट हैज़ बिकम ए ब्रिज बिटवीन द आर्टिजन वीवर एंड डायरेक्ट मार्केटिंग लिंकेज उनकी कस्टमर बायर के साथ। हमारी नोटिस में कुछ कंप्लेंट्स आई थी जो टूरिस्ट ने की थी रिगार्डिंग देयर एलिगेशन कि उन्हें हैंडमेड के नाम पे मशीन मेड आइटम्स बेचे गए। हमने बर वक्त कार्रवाई की, इन्वेस्टिगेशंस करके क्वालिटी कंट्रोल विंग के थ्रू हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की। एक शोरूम को हमने डी रजिस्टर भी किया और साथ साथ ब्लैक लिस्ट भी किया, दूसरे के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की। पॉजिटिव वाइब्स हमें आ रही हैं। उसके बाद से अभी कोई कंप्लेंट हमारे पास फॉर्मली लॉन्च नहीं हुई है। साथ ही साथ हमने जो कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स के शोरूम हैं उनको एक नोटिस भी इशू की है विद द रिक्वेस्ट कि जितने भी मशीन मेड आइटम्स हैं वो अपने शोरूम से निकालें ताकि कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़े। ये कस्टमर कॉन्फिडेंस डबल तब होता है जब उन्हें एक GI सर्टिफाइड QR कोड लेबल्ड प्रोडक्ट मिलता है। कुपवारा में अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से एक दस्तखती मुहिम चलाई गई है जिसमें पार्टी के तर्जमान फिरदौस अहमद बाबा के अलावा कई लीडरान मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि कुपवारा अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा दिया जाए या सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल दिया जाए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तहसील हंदवारा में है और कुपवारा के दूर दराज इलाकों में मरीज परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए आज ये दस्तखती मुहिम चलाई गई ताकि मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सरकार इसकी तरफ तवज्जो दे। इसमें अवामी इत्तेहाद पार्टी के अलावा आम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दस्तखती मुहिम में शमूलियत की। हमारा जो ये हॉस्पिटल है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हालांकि ये इसके अंडर 7 मेडिकल ब्लॉक्स आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। और यहाँ पे जो आप पेशेंट्स का फ़्लो देख रहे हैं, कम से कम यहाँ पे जो OPD होती है रोज़ाना की वो 1500 से 2000 की होती है। तो जो इनको सप्लाई मिलती है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मिलती है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है लोगों को, यहाँ पे पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए हमारी डिमांड ये है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इनाकात किया जाए क्योंकि लोगों की देरना मांग है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पे है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे रहने दीजिए। तो यहाँ पे भी हमारा भी सोच लीजिए, यहाँ के फार फ्लंग एरिया जो है ये हॉस्पिटल जिनको कैटर करता है, चाहे आप करना की बात करें या केरन की बात करें, जुमगढ़ की बात करें, मसिल की बात करें, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फुकदान रहता है मेडिकल सर्विसेज का। तो यही जो हॉस्पिटल है वो उनको भी कैटर करता है। इन चीज़ों को मद्देनजर रख के यहाँ पे हमारी डिमांड ये है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कायम किया जाए। हम चाहते हैं कि कुपवाड़ा को एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दे। जब तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैं नरेंद्र मोदी जी, मैं GP नड्डा साहब जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है,
मैं अपने LG मनोज सिन्हा जी से ये मोदबाना अपील कर रहा हूं। बीइंग ए डॉक्टर आई एम रिटायर्ड नाउ। मैं जानता हूं कि लोगों की कितनी परेशानियां हैं, बॉर्डर के लोग कहां जाएंगे। हमें कुपवाड़ा से श्रीनगर रेफरल में एक साल में कम से कम 10 लोग रास्ते में मर जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है, एम्बुलेंस को जगह नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें, हमारी आर्मी कॉन्वाई होती है, उस टाइम हमें अलाउ नहीं किया जाता है। सो मेहरबानी करके मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है, जो हमारे ऑनरेबल MP साहिबान हैं, क्योंकि हमने जो इनिशिएटिव लिया ये ऑनरेबल इंजीनियर शाह साहब की डायरेक्शन पे लिया यहाँ कि आप एक सिग्नेचर मुहिम करिए। हम किसी हुलड़बाजी में यकीन नहीं रखते हैं, किसी धरना या स्ट्राइक में यकीन नहीं रखते हैं। हम अपने नौजवानों, यूथ, जितने भी लोग यहाँ हैं, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, मेहरबानी करके सियासत को एक तरफ रखिए और यहाँ सिग्नेचर करिए। सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारे MP साहिबान आगा रूहुल्लाह साहब और मियाँ अल्ताफ साहब, सियासत नहीं करिए हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स को सियासत से बालाई ताक रखिए क्योंकि हमारे लोग सफर कर रहे हैं। ये सब से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्ले योर रोल एंड गेट कुपवाड़ा ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ सब कुछ है, डिस्ट्रिक्ट है। शोपियां के नादिगाम इलाके के लोगों ने इलाके में गुज़िश्ता 6 दिनों से पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों का कहना है कि इलाके में पानी की सप्लाई बहाल करने में इंतजामिया नाकाम हुई है और यही वजह है कि उन्होंने शोपियां ज़ैनबपुरा रोड बुला करके कुछ देर तक ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर की हैं। ख़वातीन और बच्चों समेत गाँव वालों ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी पर शदीद मायूसी का इजहार किया और मुतलका महकमे पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि बार बार मुतलका महकमे की नोटिस में लाने के बावजूद भी मसले पर तवज्जो नहीं दी गई है। मुजाहिरीन ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी मुदाखलत और पानी की फराहमी जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। ताहम इंतज़ामिया की मुदाखलत के बाद एहतजाजी लोग पुरअमन तौर मुंतशिर हुए। नयद गाम पे नयद गामिक बाशन अस वो 5-6 दह बिल्कुल आब आसनस कलकस कर सह आब गरन मज अस दित 6 दह पे दोख कर ठीक ये जन यमो कुछ कमस लजम यह अजुक योत कह अस 20 वरी सफर कर यह कल सुबह यह मसला कल अकिस जाए लीक सुबह बे जाए लीक स्कीम 10 वरी प्रेन यह गम खत्म अस 2019 मज बनानो DPR JJMS मज 2019 पे वनिस ताम 1% काम गमस कुछ जाए। गवर्नर सोबस कत अत लज कम कहीं कर ग्रीवियंस तिमो हसा त्रो यमन पे दोप यमन पाइप कहें यम जवाब सोजान अस पाइप कहें पाइप अनमितिस गई 4 वरी 2025 ये जन स्कीम मतलब यह 2025 लास्ट ठीक यम पे वन युत योत अगर यह गवर्नमेंट वन बेसिक नीड अस बेसिक नीड कहें क्या त्रेश मार त्रेस मरना लुक नई मज क्या डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे 3 किलोमीटर दूर DC सोबस यह 4 किलोमीटर दूर एक्शन सोबस यह 4 किलोमीटर दूर मरो त्रेस सर अगर हम देखेंगे 2010 से हम बिल्कुल पानी नहीं देख रहे। जो मेन कल्चर है हमारी बल्कि हमारी विलेज का, उसमें हमें कितने टाइम पहले बता लेंगे हमें कितने टाइम पानी देते हैं। हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक मिलता है। आप मुझे बता लीजिए उस आधे घंटे में हम अपना सर धोएंगे, अपने बर्तन धोएंगे, हम खुद को वॉश करेंगे या गाय को पानी देंगे, आधे घंटे तक हमें पानी मिलता है। कभी कभार ये होता है क्योंकि 4 दिन 5 दिन के बाद हमें पानी मिलता है, लेकिन बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट किया, PHE डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया, एक्जन को रिक्वेस्ट किया, लेकिन किसी ने हमारा मसला हल नहीं किया। हम DC साहब के पास भी गए, हम MLA के पास भी गए और PHE डिपार्टमेंट के पास भी गए। ये सब हमें क्या एक धोखे में रखते हैं क्योंकि हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जिस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को वोट लेना होता है उस वक्त वो हमारी गांव में आते हैं, हम वोट देते हैं। लेकिन आज हमारा मसला है हमें साथ दीजिए क्योंकि हमारे पास एक स्कीम आ गई है। उसमें हमने क्या किया, हमने अपने गाँव से 11 लाख डाला और वो ज़मीन हमने बायअप किया है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं हमें क्या बहुत सारी प्रॉब्लम है। 5 दह पे
वहीद अकिस गामस कि कम अज कम 3 गामन यह जन वाटर टंकी पत्मो यह हरी सिंह वक्त वन यह हरी सिंह वक्त टंकी पतमें 7 गामन अत आब सप्लाई गसान आज पन्निस वहीद गामस मज कहीं आब आज मस्जिद यन चूर जामिया मस्जिद डिस्ट्रिक्ट शुपियनस मज 2 नंबरस पे तथ आब थोड़ा बहुत बाकी अंद पक मस्जिद तिमन मज आब दस्तियाब कहीं वजू पे कर सह पे गर अरे कोर तयमुम अद पड़ नमाज पतम 5 दोन ज्यादा प्रॉब्लम पगह जुमा इन वोल अ आब कहीं। थाना मंडी को बफलिया से मिलाने वाली अहम सड़क पर दनाट के मकाम पर पस्सी गिरने से ट्रैफिक का निजाम आज सुबह बुरी तरह मुतासर हो गया। मिट्टी और पत्थरों के मलबे ने सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसके बाद दोनों अतराफ से आने वाली गाड़ियां फंस गई हैं और सैकड़ों मुसाफिर दरमांदा होकर रह गए। मकामी लोगों के मुताबिक पस्सी सुबह के वक्त गिरी जब सड़क पर आमद रफ्त उरूज पर थी। मुतासरा इलाके में मुसाफिरों में शदीद परेशानी पाई जा रही है, जिनमें खवातीन, बच्चे, बीमार, बुजुर्ग भी शामिल है। दर्जनों गाड़ियां कई घंटों से कतारों में खड़ी रही, जबकि भूख और पानी की किल्लत ने सूरत-ए-हाल को मजीद अबतर बना दिया है। मकामी अवाम और मुसाफिरों ने इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए मुतालबा किया कि भारी मशीनरी भेजकर सड़क को जल्द अज जल्द साफ किया जाए ताकि ट्रैफिक बहाल हो और मुसाफिरों को राहत मिल सके। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मुगल रोड है जिसका तबसरा हिंदुस्तान के सबसे बड़े दायरे पार्लियामेंट के अंदर होता है कि मुगल रोड पर बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है, ये टीबीए कंपनी और ग्रिफ्ट डिपार्टमेंट ये कौन सी गोली खाकर सोया हुआ है। लोग सफ़र हो रहे हैं, मुगल रोड से लोग कश्मीर के अंदर जा रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, मशीनरी का पता नहीं है, लोग सफ़र हो रहे हैं। कुदरती तौर पर मैं भी श्रीनगर जा रहा था, ठीक है, जहाँ मैंने ये हालत देखी, मैंने अपने आंखों देखा, मैंने कहा भाई ये तो लोग बेचारे। मैंने जनाब अली ऊपर से चाय नहीं थी पी ब्रेकफास्ट हमने सोचा आगे करेंगे, मैं फैमिली को लेकर वापस आया हूँ फिर, ठीक है, नीचे चाय पीने के लिए। कुछ थाना मंडी मीडिया हजरात के लोग जो कि बड़े एक प्रोफेशनल थाना मंडी की मीडिया में इसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो कि हर काम को सर अंजाम तक पहुँचाती है और हुक्मरानों तक और एडमिनिस्ट्रेशन के कानून तक ये बात पहुँचाते हैं। मैं थाना मंडी की मीडिया से साजिद से कहना चाहता हूँ, तो आपका जो है वो मुश्किल हो जाएगा, आप यहाँ पे भागने से मजबूर हो जाओगे। इंतजामिया से कहता हूँ कि इंतजामिया टीबीए और ग्रिड डिपार्टमेंट। बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के इख्तिताम के बाद हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन से 2 दिन कबल पहुँच के दशनामी अखाड़ा मंदिर में मुकद्दस छड़ी यात्रा निकाली गई है। इस सिलसिले में आज दशनामी अखाड़ा मंदिर पहुँच में महामंडलेश्वर स्वामी महाराज की निगरानी में छड़ी पूजा की रस्म अदा की गई है। छड़ी पूजा के बाद अखाड़ा मंदिर के हाल में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें रियासत के मुमताज़ सियासी मजहबी शख्सियात के साथ साथ जिला पुंछ की सिविल और पुलिस इंतजामी के आला अफसरान और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुई है। जिसके बाद ही छड़ी मुबारक मंदिर से रवाना हुई और पुंछ पुलिस की जानिब से इस रवायती अंदाज में इसे सलामी दी गई। यहाँ श्री बुढ़ा अमरनाथ जी से प्रारंभ हो रही है, बस 5-7 मिनट के बाद ही यहाँ से इधर पूजन होकर बुढ़ा अमरनाथ जी के लिए चल रहे हैं। इस अवसर पर सारे भारतवासियों को, पूरे विश्व के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे धार्मिक महोत्सव भगवान शिव के प्रतीकात्मक छड़ी से सबके हृदयों के अंदर संचार हो, शांति का, एकता का, भक्ति का, अद्वैत का, सबकी नफरत समाप्त हो, सारे आपस में जो है एक मिलकर रहे और संपूर्ण विश्व से ये क्राइम, ये द्वेष, नफरत समाप्त हो। हम लोग भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं। अब भाई मंडी के रोड के लिए आपके सामने है, लोगों ने इतने तक कह दिया कि हम लोगों को परमिशन दे दो, घराई करके हम जा करके हम ही बना लें।
हालिया शदीद बारिश की वजह से जिला डोडा के बलीसा में ग्वारी डोसा रोड पर नाला बह गया, जिसकी वजह से ग्वारी डोसा सड़क पर पानी भर गया है, जिससे सड़क पर तवील देर तक ट्रैफिक आमदरफ्त मुतासर रही। सड़क पर पुल न होने की वजह से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों ने नाला पर कलवट की तामीर की अपील की है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के मसाइल से बचा जा सके। गुलिस्तान न्यूज़ के से बात करते हुए उन्होंने महकमे R&B के अफसरान, जिनमें सुपरवाइजर और जूनियर इंजीनियर, वो भी जाए मौके पर पहुंचे जब लोगों की जानिब से शिकायत की गई है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि मामले की मुकम्मल जांच की जाएगी और इस मसले के हल के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। ये सर बहुत सालों से आ रहा है इधर, और ये परसों की रात से यहाँ पे बारिश आई और बारिश की वजह से इधर पानी चढ़ा, मकानों का नुकसान हुआ। 2 दिन हो गए इधर कोई पूछताछ नहीं हुई। तो हम इनको कलवट की डिमांड करते हैं, तो आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। हाँ, बोलते रहते हैं जब भी ये मशीन लेके ये ठेकेदार यहाँ आते हैं, नहीं बनाया अभी तक। और यहाँ देखो आप, मकानों का भी नुकसान हुआ है और 2 दिन से यहाँ रास्ता बंद है। इस नाले की वजह से इधर कलवट होता सर, हमारी मुश्किलें हल हो जाती। सर हम 15 साल से इधर लोकल चल रहे हैं, यही हाल हमने तब से देखा, कभी इसमें सुधार नहीं हमने देखा। जब भी बारिश आती है थोड़ा सा ये मिट्टी डाल देते हैं, नाले को भर देते हैं, बस काम चलाते हैं। बाकी सर हमारा कोई सर कलवट होना चाहिए, कलवट के बगैर इधर कोई चारा नहीं है सर, कलवट के बगैर इधर कोई चारा नहीं है सर। वो चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।